हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रूबा सिंह राजपूत। वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब। सबको राम राम सभी भाइयों को। गाइस मैं ये कह रहा था, आज शीतलाष्टमी है। सबको शीतलाष्टमी की शुभकामनाएं, बधाई बहुत बहुत मेरी तरफ से। शीतलाष्टमी के साथ साथ आज गाइस अगर आप देखेंगे तो आज शीतलाष्टमी के साथ साथ वो भी है कई, मतलब आज 11 मार्च को कई शुभ दिन हैं, जिससे कई शुभ मतलब चीज़ें हो रही हैं, जिसके कारण आज 11 मार्च का जो दिन है बहुत उस हिसाब से काफ़ी अच्छा है। एक बदलाव का दिन कह सकते हैं हम। सभी के लिए अच्छा एक वैसा वक्त है ये जो शुरू हो रहा है 11 मार्च से। आज के दिन एक तो बुधवार है, गणेश जी का भी वार है, और काल भैरव जी का भी आज दिन है। जो बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति देव भी क्या कहते हैं वक्रीय से मार्गी होने जा रहे हैं आज के दिन। तो देखा जाए तो ओवरऑल आज का दिन भी बहुत अच्छा है कई चीज़ों से। और शीतला माता का आज शीतलाष्टमी है, तो इस हिसाब से तो सबने आज सुबह वो करी है पूजा जाके मंदिरों में और मत्था टेका है माता का, तो दिन वैसे ही बढ़िया है। तो सबको शुभकामनाएं शीतलाष्टमी की। गाइस मैं ये कहना चाह रहा था कि जो लाइफ है, लाइफ में आपके मन में ना रिग्रेट ना रहे। जैसे कहीं आपने किताबें भी पढ़ी होंगी, जिनको किताब पढ़ने का शौक नहीं है, देखा जाए तो पिक्चरों में भी ये चीज़ें आने लग गई हैं कि जैसे आप कोई काम कर रहे हैं, कोई कई लड़के पढ़ाई करते हैं, उनके कई सपने होते हैं, कई चीज़ें होती हैं, तो उसको छोड़े नहीं। और ये ना सोचें हारेंगे जीतेंगे कामयाब होंगे नहीं होंगे, वो अलग चीज़ है। कहने मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, वो काम करते रहें, उसमें अप डाउन होते रहते हैं। आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें पास होइए, अच्छे नंबरों से होते हैं कम से होते हैं, पास होइए, उस काम को भी ढंग से करते रहिए। लेकिन आपके कोई जो सपने हो, कोई चीज़ हो, उसको मत छोड़िए, क्योंकि वक्त ऊपर नीचे होता रहता है। तो मैंने कहा आपसे थोड़ी बात शेयर करूं, साझा करूं। इतने लोगों से भी सुनते हैं हम, देखते हैं चीज़ें, हर कोई एक दूसरे को देखता है सुनता है। कहने का मतलब ये है कि लाइफ में एक रिग्रेट ना रहे। कल को जैसे कोई छोटी उम्र के लड़के हैं या मैच्योर एज के जो लड़के हैं मेरी तरह भी, और मेरे से उम्र से छोटे भी थोड़े बड़े भी, कहने का मतलब है आप कोई काम कर रहे हो तो सोचिए इस काम में यार मैं फिर साथ में करूँगा तो कैसे इसमें सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा, सक्सेस होऊंगा नहीं होऊंगा यार ये सब मत सोचो। अपना जो कोई काम कर रहे हो वो भी करते रहो, पढ़ाई कर रहे हो वो भी करते रहो, उसमें भी अप एंड डाउन आते रहेंगे, हर चीज़ में आते रहेंगे। तो कहने का मतलब आपके आसपास के लोग आपको वो नहीं करने वाले कि हाँ हाँ तू सही कर रहा है। क्योंकि ना ये लोग वो लोग होते हैं जो अपनी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत कुछ होता है ना करके देख चुके होते हैं, ये उसमें कामयाब नहीं हुए होते। तो ये हर किसी को, अपने घर के लोगों को भी, इधर उधर सबको ऐसी नज़रों से ही देखते हैं। ये एक बार भी ये नहीं सोचते कि ऐसा कुछ नहीं है, हम कामयाब नहीं हो सके तो जरूर थोड़ी ना सभी नहीं होंगे, क्या पता ये कुछ ऐसा करे और ये कामयाब हो जाए। कामयाब नहीं होगा तो कम से कम अगले को ज्ञान मिलेगा, दुनिया भर की नॉलेज मिलेगी, इतना कुछ आएगा जो उसके लाइफ में कहीं ना कहीं काम में, कहीं ना कहीं मैं ये समझता हूँ ये चीज़ काम आनी ही है उसके। हर चीज़ में बात करने में खुलेगा, 100 चीज़ें हैं, लोगों से डील करेगा। तो कहने का मतलब है बच्चों को, लड़कों को, कोई भी उनका सपना हो, किसी का डांस का होता है, किसी का क्रिकेटर बनने का होता है, किसी का कोई गेमर बनना चाहता है, कोई व्लॉगर बनना चाहता है, कोई फिल्म लाइन में जाना चाहता है, कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है। तो कहने का मतलब है आप अपना ये चीज़ करें जो भी आपका मन है। ऐसा ना रहे कि आप जब उम्र में किसी समय लड़की हो चाहे लड़का हो 50 साल की आप उम्र में आए, तब आपको लगे कि यार, आपको मतलब रिग्रेट हो, काश वक्त नहीं था, समय नहीं था, पैसे नहीं थे, हिसाब नहीं था, हाँ लेकिन मैं जुटा लेता, मैं कर लेता कुछ ना कुछ यार, आज मैं भी ये चीज़ अपनी थोड़ा सपना पूरा कर लेता। चाहे किसी का डांस का हो, किसी का क्रिकेट में आने का हो, किसी का फिल्म लाइन में जाने का हो, किसी का कोई लेडीज़ का जैसे किसी भी चीज़ का हो, ब्यूटी का हो, किसी भी तरह का आपका कोई सपना हो सके तो थोड़ा बहुत साथ में कर सकते हो तो उसको ज़रूर करें साथ में। उसमें फेल होए पास होए ये सब ना सोचें, बस ये तो रहेगा कम से कम कि आप जब कभी, ज़िंदगी इतनी बड़ी है नहीं, छोटी सी ज़िंदगी है, और वैसे ही अब कलयुग
शुरू हो गया। और इस युग में तो वो चीज़ें देखने को मिलेगी जो आगे कभी हमारे दादे परदादे के टाइम से नहीं हमने सुना था। कोरोना काल, कितने ही लोग, यंग लोग, स्वस्थ लोग कोरोना काल में चले गए, जिन्होंने सोचा होगा हम 80 साल जिएंगे, हम 70 साल जिएंगे, हम 60 साल जिएंगे। 25-25 साल के, 20-20 साल के, 30-30 साल के लोग, 40-40 साल के लोग, 45 साल, मतलब 50 के अंदर की उम्र के लोग निकल गए। कहने का मतलब है आपका कोई काम है, उसमें आप हारो और जीतो, छोड़ो आप वो चीज़। आपको मज़ा आ रहा है वो चीज़ करने में, आप इंजॉय कर रहे हो, भैया मुझे तो अच्छा लग रहा है, बात ख़त्म। तो उसमें जीत हार कहाँ से हुई? और जीत तो हो ही जानी है, अगर आप ढंग से करोगे तो हो ही जानी है। थोड़ा समय लगता है, किसी की जीत जल्दी जाती है, किसी को कोई चीज़ थोड़ी समय बाद मिलती है। हर किसी का समय तय है, ऐसा नहीं है कि सबका भाग्य, सबकी चीज़ें सेम सेम है। ये हाथ है, हाथ की उंगलियां है, किसी की छोटी है, किसी की बड़ी है, किसी की क्या है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कहने का मतलब है। तो इसी तरह कोई भी वो समझ के रखो। कहने का मतलब है कि बस आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना, आपको ये रहे, कभी आप 50 साल के हो, 60 साल के हो जाए जिंदगी में, 70 साल के हो जाए, आपको लगे हाँ मैं उसमें यार कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैंने वो चीज़ करी, खूब करी, खुल के मज़े लिए यार, खूब इंजॉय करा मैंने, हाँ यार वो चीज़ खूब करी, मुझको अच्छा लगा। ऐसा नहीं रिग्रेट रहा मुझे कि मैंने वो चीज़ करी ही नहीं। डांस हो, कोई चीज़ हो, क्रिकेट में हो, आप स्पोर्ट्स में हो, ठीक है ना, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, कोई आप ड्राइंग करना चाहते हो, कोई आप कोई क्या कहते हैं बाल काटने में एक्सपर्ट होता है, कोई किसी चीज़ में होता है, कोई चाहता है कि हाँ मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, चलो छोड़ो अब क्या यार, अब क्या थिएटर करूँगा ये वो, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा टाइम दीजिए, आप तो हमारे क्या पता जो लोगों को चांस 10 सालों में ना मिला हो, 5 सालों में ना मिला हो, आपका लक हर किसी का अलग होता है। हर कोई 10 करोड़ की लॉटरी थोड़ी ना जीतता है। देखा है ना आपने, लाखों लोगों में कोई एक होता है किस्मत वाला, भाग्य वाला होता है, जो 10 करोड़ की, 20 करोड़ की लॉटरी जीत जाता है। तो ऐसे तो सबका भाग्य सब कुछ सेम होता तो भैया सबके ही घरों में लॉटरियां निकल रही होती। तो कहने का मतलब है वो अलग है, आप अलग हो, आपका सारी चीज़ें, हर चीज़, डीएनए, ब्लड ग्रुप, हर चीज़ आपका अलग है, भगवान ने बनाया, उसका अलग बनाया। किसी से अपने आप को एक तो मैच ना करे, सेम ना करे। तो जो भी आपका मन हो, बस ऐसे ही कहने का मतलब है, मैंने कहा आपसे भी साझा करो ये चीज़, आप लोग खुल के करो, तो उसमें चाहे हारो चाहे जीतो, वो बात नहीं है। आपके पास जवाब होना चाहिए कि यार मुझे मज़ा आया, मैं उस चीज़ में हार गया लेकिन मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई, मेरा मन था कबड्डी खेलने का, भाई मेरा एक बार मन था मैच करूँ, कबड्डी खेलूँ, अच्छा उस पर जाके खेलूँ कहीं, उन लोगों के साथ, बड़े बड़े खिलाड़ियों से मैंने कबड्डी खेला, हार गए तो क्या हो गया, लेकिन मज़ा आया। मैं ऑडियंस बन के खड़े होकर तालियां नहीं बजा रहा था, मैं वहाँ कबड्डी खेल रहा था और हारा हूँ मैच। दौड़ लगाई थी, हाँ मैं ऑडियंस बन के तालियां नहीं बजा रहा था। 5 बंदे दौड़ में भाग रहे थे तो मैं 5वां बंदा था, मैं भी दौड़ा था, हार गया, कोई बात नहीं, लेकिन भाई मैं दौड़ा था, मज़ा आया, मुझे अच्छा लगा। तो ऐसा नहीं है हारो, क्या पता आप जीतो ही, आपका जब इतना वो हो तो ये एक बात कहने का मतलब है, आप लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो तो किसी की बातों में ना आना, कुछ मत आना, ये वो जो भी करना चाहते हो, जिस भी लाइन में जाना चाहते हो, किसी भी उसमें फील्ड में जाना चाहते हो, कोई बोले वो ये क्या कर, मतलब उसमें जाओ। और कुछ भी सोचो ना, कुछ भी सोचो लाइफ में, तो याद रखना वो बड़ा मत सोचो, वो बहुत बड़ा सोचो। क्यों? क्योंकि भगवान कहेगा कि मैं सोच रहा था, जैसे भगवान कहेगा, बंदा कहेगा तारे छूने थे मुझे, तो भगवान कहेंगे तारे तो छू ही नहीं पाएगा, लेकिन उसने सोचा क्या, मैं तारे छूऊंगा। जब तारे छूने की सोची उसने, तो उसने इतनी रोज प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि वो इतने ऊंचा कूदा कि वो एक यूँ मान लो पहली मंजिल तक कूद गया। तो उसने जब तारे छूने की सोची तो जाके वो पहली मंजिल तक कूदा ना, डंडा लेके कूदा, जैसे भी कूदा, पहली दूसरी मंजिल तक कूद गया वो। लेकिन जब वो सोचता ही मैं पहली दूसरी मंजिल तक कूदूंगा, तो आप खुद ही समझदार हो, पढ़े लिखे भी हो, तो खुद सोचो वो कहाँ तक कूदता, तो क्या कूदता वो। तो कहने का मतलब है जब आप बहुत बड़ा कुछ सोचोगे तब जाके कुछ इतना सा हो सकता है, या छोटा सा कुछ हो सकता है। तो आप बड़ा सोचो, जब भी कुछ सोचो तो कुछ अच्छा सोचो साथ में करने का। हारना है, जीतना है, ये हो गया वो हो गया, वो छोड़ो। बगल में कोई क्या कर एक ये भी हो जाता है कि बगल में किसी से सुनने को मिल जाता है, किसी को कोई इधर उधर से सुनने को मिलता है, अरे तू क्या कर रहा है, अरे ये क्या हो रहा है, अरे वो क्या हो रहा है, वो बंदा थोड़ा सा ही रहता है, वो करना ही वो चीज़ बंद कर देता है। अरे भाई, कहते हैं कि अगर तुम 5 गोल्ड मेडलिस्टों के बीच अपने औलाद को बिठा दोगे ना, तो वो नाना चाहते हुए भी एक सिल्वर मेडल ले ही आएगा।
तो जैसा आपका एटमॉस्फेयर होगा ना, जिस तरह के आप माहौल में लोगों के वीडियो देखोगे, जिनके उसका वो देखोगे, तो तुम उस हिसाब से रहोगे। और ऐसे लोगों के उसमें चक्रव्यूह में घूम के और उनकी कानों में बात सुन के उसे सच मान लोगे, चाहे वो कितना ही तुम्हारे कोई अपने हो, कोई भी हो, तो फिर तुम जो तुम्हारा वो है ना, वो तुम्हारा और भी डल हो जाएगा। तुम बस ये सोचो, हार जीत नहीं सोचनी है, मुझे जो करना है वो करना है, और मैं उसको एंजॉय कर रहा हूँ, मजे कर रहा हूँ, और वो आप करो। तो बस यही मैंने थोड़ी सी चीज़ सोची आपके साथ शेयर करूं। अब मैं जिन भी फील्डों में हूं, मैं कुछ भी अभी कुछ ऐसा कुछ भी नहीं हूं, अभी नॉर्मल हूँ, जो अपनी वीडियोस बनाता हूं, और यूँ मुझे मेन मज़ा आता है, अच्छा लगता है बनाने में। ये मेरे कुछ अवार्ड आपने वीडियोस में भी देखेंगे मैंने जीते हुए हैं। किसी के लिए भी ये बड़ी बात नहीं है। कोई सोचता है तो सोचता है क्या अवार्ड जीत ले तो क्या हो गया, भैया जो अवार्ड जीतता है उसको ही पता होता है। कहने का मतलब है अपनों को भी कोई फील नहीं होता। एक टाइम था जब मैं छोटा था, मुझे आज भी वाकई याद है, मेरे स्कूल में मुझे पेंसिल मिली थी, तब मैंने अपने कहा था कि मैं कहा पेंसिल मिली, मैंने ऐसे फेंक दी। मुझे स्टेज पे मिली थी, बड़ा सम्मान मिला था, तालियां मिली थी, तब मैं छोटा था तो मैंने फेंक दी। फिर मेरे को उठा के घर वालों ने दी कि ये पेंसिल है, ऐसे नहीं होता। मैंने कहा कुछ पैसे वैसे मिलते, कुछ चीज़ मिलती, पेंसिल दे दी है, मुझे क्या होएगा इससे। वो वक्त याद है मुझे, तो घर वालों ने ही कहा था कि बेटा पेंसिल नहीं देखी जाती, कि पेंसिल दी है तेरे को तो पैसे नहीं मिले, तुझे 2 रुपये चाहिए थे, 5 रुपये चाहिए थे उस टाइम पे, तुझे था पैसे मिले या कोई और अच्छी चीज़, कीमती चीज़ मिले। क्या बेटा वो चीज़ देखी जाती कि तुझे स्टेज पे बुलाया, तुझे सम्मान दिया, कितने ही सौ लोगों ने, बच्चों ने, क्लास में, पूरे स्कूल ने तेरे लिए तालियां बजाई, तेरा रिस्पेक्ट हुआ, मैडम ने बजाई। तो ये जो सम्मान हुआ वहाँ स्टेज पे चढ़ के, और तुझे पेंसिल दी, तेरी साथ फोटो वोटो खींची, ये वो सम्मान होता है, ये चीज़ कीमती होती है। और आज अपना ही सिखाया वही चीज़ बहुत से लोग भूल गए हैं। आज लोगों को क्या है, अवार्ड मिले तो क्या है, मिलते रहते हैं, पता नहीं क्या करा करें। और ऊपर से दाएं बाएं के जो षड्यंत्रकारी लोग होते हैं, वो तो कान भरने का बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसके कारण अपने किसी की कोई अच्छी चीज़ भी वैसे ही ढक जाती है। तो अवार्ड फिर कुछ होता ही नहीं, होता है कि भाई कोई चेक मिलता, काश कोई पेमेंट मिलती अच्छी कोई वो चीज़ होती। तो ये चीज़ें भी वक्त के रहते सब आती हैं। एक्सीलेंस के पीछे दौड़ोगे, जैसे पिक्चरों में आप 3 इडियट देखा होगा, किताब पे लोग नहीं पढ़ते, पिक्चरें पसंद है, तारे ज़मीन पे देख सकते हो, ये सच्चाई है। आप इन चीज़ों के पीछे दौड़ोगे तो वो कुछ नहीं होगा। जब आप ऐसी चीज़ों को करने लगोगे तो एक दिन धीरे धीरे वो चीज़ भी आप जरूर अचीव कर लोगे जो सोच रखते हो। तो कहने का मतलब है आपका जो भी मन हो, सपना हो, आप उस चीज़ पे काम करो धीरे धीरे। बस आपके यूँ समझ लो कामयाब होने की देर है, तभी तक आपके साथ ये सब होएगा। जिस दिन कामयाब होगा ना, यही लोग आपकी ही लाइन के पीछे चलने लगेंगे। कोई महंगे जूते आपने देखे हैं, जैसे वो मार्केट में आते हैं उसकी कॉपी शुरू हो जाती है। तो बस वही है, आप जब तक वो कीमती चीज़ नहीं बनोगे ना, तब तक ऐसे ही होगा। लेकिन जैसे ही आप वो बन जाओगे ना, तो आप ही की कॉपी होनी शुरू हो जाएगी मार्केट में, सब आप ही की उसमें इस तरह से करना शुरू हो जाएंगे। तब तक हाँ आपके ऊपर खूब हंसा जाएगा, मजाक उड़ेगा, सोचेंगे हाँ बड़ा ये हो रहा है वो हो रहा है, बस। तो कहने का मतलब है आप जो भी चीज़ करना चाहते हो वो करो खुल के, किसी की सोचो मत, परवाह मत करो, अपना मस्ती में मस्त रहो, और लेकिन करते रहो। जो भी कोई काम है आपका, जो भी जिस तरह के भी आप जिस चीज़ में भी लाइन में सक्सेस चाहते हो, कुछ चाहते हो, और आपको इंजॉय खुद होगा, खुद मज़े आ रहे हैं, खुद अच्छा लग रहा है, तो बस वो चीज़ करो, बेझिझक करो बस। बाकी मैं अभी कभी जाता हूँ तो बाइक पे भी मुझे अच्छा लगता है, गाड़ी में मैं व्लॉग बनाता था, बाइक पे भी बनाता हूँ। तो जब जैसे भी कहीं जाऊँगा बनाऊँगा, फिर आपसे बात करता हूँ। फिलहाल आज के व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। वीडियो को शेयर कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।